एक छोटे से कस्बे की शांति को भंग कर देने वाली वह रात हमेशा याद रखी जाएगी, जब शहर का सबसे दबंग और अकड़ू इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह अचानक ऐसी घटना का शिकार हुआ कि उसकी रगों में दौड़ता हुआ खून मानो जम गया। मामला बेहद साधारण सा दिख रहा था, पर जैसे जैसे परतें खुलने लगीं, रहस्य ऐसा गहराता चला गया कि देखने वाले दंग रह गए। इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह अपने रौब दाब और सख्त तेवर के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक मामूली से थप्पड़ उसकी पूरी दुनिया हिला देगा। उस रात कोतवाली में हल्की हलचल थी। अचानक एक औरत चीखती चिल्लाती थाने में घुसी और कहने लगी कि उसके घर में कोई अनजानी ताकत है जो सबको डराती है। पहले तो सबने मजाक समझा, लेकिन औरत के कांपते हाथ और पसीने से तरबतर चेहरे को देखकर इंस्पेक्टर ने मामला गंभीर माना। वह और उसकी टीम तुरंत उस औरत के घर की ओर निकल पड़े। गली सुनसान थी, टिमटिमाती बिजली की बत्तियां माहौल को और भी भयावह बना रही थीं। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी गई, अचानक भीतर से अजीब सी आवाज गूंजी। एक ठंडी लहर सी पूरे शरीर में दौड़ गई। रघुवीर ने बिना देर किए दरवाजा धक्का देकर खोला। घर के अंदर अंधेरा पसरा हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक था दीवारों पर बने खून जैसे लाल धब्बे, जिन पर अजीब निशान बने हुए थे। उसकी टीम के सिपाही घबरा गए, लेकिन रघुवीर अपनी अकड़ में बोला, ये सब किसी का किया धरा है, मैं देखता हूं कौन है पीछे। तभी अचानक पीछे से किसी ने रघुवीर के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसका सिर झनझना गया, पूरा शरीर कांप उठा और उसकी हालत एक पल में खराब हो गई। वह बुरी तरह हक्का बक्का होकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिपाही दंग रह गए कि इंस्पेक्टर को आखिर मारा किसने। रघुवीर के माथे पर पसीना छलक आया, क्योंकि उसने पहली बार किसी अनदेखी ताकत का वार महसूस किया था। तभी कमरे के कोने से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, मानो कोई साया धीरे धीरे पास आ रहा हो। इंस्पेक्टर ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन सामने कोई नहीं था। हाँ, जमीन पर पड़े पैर के निशान जरूर दिखाई दिए, और हैरानी की बात यह थी कि उन निशानों के बीच की दूरी इतनी अजीब थी, मानो इंसान नहीं बल्कि कोई और ही प्राणी यहां चल रहा हो। इंस्पेक्टर ने आदेश दिया कि घर को चारों तरफ से घेर लो, लेकिन जितनी बार वह टॉर्च चलाता, उतनी बार घर की दीवारों पर नए निशान उभर आते, जैसे किसी ने अभी अभी खून से उन्हें खींचा हो। सिपाही डर के मारे बाहर भागने लगे, लेकिन रघुवीर ने उन्हें धमकाकर वहीं रोक लिया। तभी अचानक वही औरत, जिसने शिकायत की थी, जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि सिपाहियों की रूह कांप गई। औरत बोली, तुम्हें सच जानने की हिम्मत है तो अंदर के तहखाने में जाओ, वहीं असली खेल छुपा है। रघुवीर अपनी हिम्मत और घमंड में तहखाने की ओर बढ़ा। सीढ़ियां कड़कड़ाती थीं, जैसे हर कदम पर कोई अनजाना रहस्य उसे जकड़ रहा हो। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि वहां पुरानी तख्तियां, टूटी हड्डियां और लोहे की जंजीरें पड़ी थीं, जैसे यहां किसी को सालों तक बांध कर रखा गया हो। तभी अचानक एक बच्चे की रोने की आवाज गूंजी। वह आवाज इतनी सच्ची और दर्दनाक थी कि हर किसी का दिल दहल गया। इंस्पेक्टर का गला सूख गया। उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही उसने पलट कर देखा, एक परछाई ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इंस्पेक्टर जमीन पर गिरते गिरते बचा, लेकिन उसी वक्त फिर वही जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। इस बार थप्पड़ इतना गूंजदार था कि कमरे की दीवारें तक हिल गईं। रघुवीर की हालत और भी खराब हो गई। उसने पहली बार अपने सीने में डर को महसूस किया, जो अब तक सिर्फ दूसरों में जगाता आया था। उसके पसीने छूट रहे थे। सिपाही ऊपर से आवाज दे रहे थे, सर, सब ठीक है। लेकिन रघुवीर के मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। अचानक सामने दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य उभर आया, सच जानोगे तो बच नहीं पाओगे। इंस्पेक्टर की आंखें फैल गईं। उसने समझ लिया कि यह कोई सामान्य केस नहीं है, बल्कि एक गहरे रहस्य की शुरुआत है, और अब वह रहस्य उसी की जान लेकर रहेगा। कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। इंस्पेक्टर ने महसूस किया कि यह घर नहीं, बल्कि एक जाल है जो हर किसी को अंदर खींचकर उनका राज हमेशा के लिए निगल लेता है। इंस्पेक्टर रघुवीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। पसीने से उसकी वर्दी भीग चुकी थी। उसकी आंखों के सामने दीवार पर लिखा वह खून जैसा वाक्य चमक रहा था,
सच जानोगे तो बच नहीं पाओगे। उसके भीतर का सख्त पुलिस वाला डर और घबराहट में बदल चुका था, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। उसने कांपते हाथों से टॉर्च को सीधा किया और औरत की ओर देखा, जो ऊपर खड़ी होकर अब भी पागलों की तरह हंस रही थी। वह हंसी किसी सामान्य इंसान की नहीं थी। उसमें ऐसा दर्द और ऐसा पागलपन था कि सुनने वाले का कलेजा कांप उठे। अचानक तहखाने के अंधेरे में रघुवीर को एक लोहे का संदूक नजर आया। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही उसने उसे खोला तो भीतर से सड़ी गली हड्डियों और खून से सने कपड़ों की भीषण दुर्गंध निकली। साथ ही एक पुरानी डायरी भी मिली। डायरी के पन्ने खून के धब्बों से सने थे। रघुवीर ने पन्ने पलटकर पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसकी सांसें अटकती चली गईं। उसमें लिखा था कि कई साल पहले इस घर में एक औरत और उसका बच्चा कैद कर दिए गए थे। उन्हें जंजीरों से बांधकर इतना पीटा गया कि बच्चा वहीं मर गया और औरत ने पागल होकर अपने खून से दीवारों पर बदला लेने की कसम लिख डाली। डायरी की आखिरी लाइन थी, जो भी इस सच को उजागर करेगा उसे मेरी आत्मा चैन से जीने नहीं देगी। इंस्पेक्टर के हाथ कांपने लगे। तभी अचानक उसने महसूस किया कि उसके पीछे वही औरत खड़ी है, लेकिन अब वह औरत कोई इंसान नहीं बल्कि राख जैसी धुंध में लिपटी आत्मा थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और चेहरा गुस्से और दर्द से विकृत हो चुका था। उसने रघुवीर की ओर हाथ बढ़ाया और चीख कर बोली, तुम्हें क्यों लगा कि तुम बच जाओगे? मेरा बच्चा तुम्हारी वजह से मरा था। तुम्हारे जैसे पुलिस वालों ने ही उसे बचाया नहीं, बल्कि मुझे पागल कहकर यहां कैद रहने दिया। रघुवीर की रूह कांप गई। उसे याद आया कि कई साल पहले उसने इसी औरत की रिपोर्ट को हल्के में लिया था, जब वह अपने बच्चे की गुहार लेकर थाने आई थी। लेकिन उसने उसे नाटक करने वाली औरत कहकर भगा दिया था। अब वह सच उसके सामने जिंदा खड़ा था। आत्मा ने गुस्से में उसके गाल पर तीसरा थप्पड़ मारा और यह थप्पड़ इतना भयंकर था कि रघुवीर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से खून रिसने लगा। सिपाही नीचे उतरने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों पर कदम रखा उन्हें लगा मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें पीछे धकेल रही हो। तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रघुवीर अकेला अंदर फंस गया। आत्मा की चीखें पूरे तहखाने में गूंजने लगीं और अचानक पूरा कमरा घूमने लगा। इंस्पेक्टर की आंखों के सामने उसका पूरा अतीत तैरने लगा। जिन लोगों को उसने बिना सुने थाने से भगा दिया था, जिन गरीबों की रिपोर्ट उसने कभी नहीं लिखी थी, वे सब चेहरे उसके चारों ओर मंडराने लगे। हर एक चेहरा उसे कोस रहा था। अचानक कमरे की दीवारों पर हजारों हथेलियों के निशान उभर आए, जैसे हर पीड़ित ने उसे थप्पड़ मारा हो। इंस्पेक्टर चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। तभी आत्मा धीरे से बोली, अब तू समझेगा दर्द क्या होता है। और उसी पल तहखाने की जमीन फट गई। उसमें से आग और धुएं का सैलाब उठने लगा। रघुवीर उसमें धंसता चला गया। उसने हाथ पैर मारकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। उसका चेहरा पसीने और खून से भीग चुका था और उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा था। तभी अचानक सब शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। सिपाही नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि तहखाना बिल्कुल खाली था। न इंस्पेक्टर था, न आत्मा। बस दीवार पर खून से लिखा एक नया वाक्य चमक रहा था, सच छुपाओगे तो बच जाओगे, सच जानोगे तो खत्म हो जाओगे। सिपाही सन्न रह गए। वे भागकर ऊपर आए तो देखा कि वह औरत भी गायब हो चुकी थी, जैसे कभी अस्तित्व ही नहीं था। थाने लौटकर उन्होंने रिपोर्ट लिखनी चाहिए, लेकिन फाइल के हर पन्ने पर वही खून से लिखा वाक्य उभर आया। धीरे धीरे पूरे कस्बे में यह खबर फैल गई कि इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह गायब हो गया है, और उसका नाम लेने वाले लोग भी रात को अजीब थप्पड़ों और साए की चपेट में आने लगे। यह रहस्य ऐसा था कि कोई भी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि इंस्पेक्टर की हालत खराब करने वाला सिर्फ थप्पड़ नहीं था, बल्कि उसके पापों का बोझ और एक मां की बद्दुआ थी। और यही था वह सच जिसने पूरे कस्बे की रूह को हिलाकर रख दिया।